नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज बजट आया है 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए। उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज हम इस वीडियो के अंदर, जहां पर कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। उन सब चीज़ों के बारे में ऑफ कोर्स आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा। और यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले क्रिप्टो करेंसीज में लगने वाले टैक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। उन सब चीज़ों के बारे में आप सब लोगों को जानकारी देने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो का ऐसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आप सब लोगों से कहना चाहेंगे कि आज जो है यूनियन बजट जो है वो आया, और यूनियन बजट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन हुई, और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी ऑफ कोर्स डिस्कशन हुई है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को बता दें कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना, ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो हम आपके कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस की कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ट्रेड करना चाहें, तो पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आप सब लोगों को पूरी डिटेल में समझाते हैं कि क्या कुछ आज के बजट सेशन में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हुआ। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले एक ये ट्वीट किया है जिसमें मैंने समराइज़ किया है कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आज जो है वो बजट के अंदर डिस्कशन हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन करी हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा मेन हाईलाइट है इस क्रिप्टो बजट का, बेसिकली जो इस बजट के अंदर जो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो है 30% इनकम टैक्स ऑन ऑल गेन्स ऑफ क्रिप्टोज, राइट। तो यहाँ पर क्लियर क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आपको फ़ायदा होगा क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे, उसके ऊपर सीधा सीधा 30% का टैक्स लगने वाला है। चाहे आपका वो जो प्रॉफिट है वो 1 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, 1,000 का हो, 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, चाहे जितना मर्जी बड़ा छोटा, जितना छोटा बड़ा जैसा भी आपका प्रॉफिट हो, उसमें आपको 30% का जो है वो फ्लैट यहाँ पर इनकम टैक्स जो है वो लगने वाला है अब से, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जो है ये हाईलाइट है। और साथ के साथ अब इस चीज़ के साथ हुआ क्या है, ये चीज़ आप सब लोग को बता देते हैं कि गवर्नमेंट ने अब रिकॉग्नाइज कर लिया है क्रिप्टो को इंडिया के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने लिखा हुआ सेकंड पॉइंट के अंदर, गवर्नमेंट गिव्स रिकॉग्निशन टू क्रिप्टोज इन इंडिया ट्रीटिंग क्रिप्टो एज वर्चुअल असेट इंक्लूडिंग एनएफटीज। मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को अब रिकॉग्नाइज कर रही है, मतलब कि एक तरीके से लीगल कह रही है क्रिप्टो करेंसीज को। और साथ ही साथ एनएफटीज को भी यहाँ पर जो है वो सेम कैटेगरी के अंदर जो है वो रखा गया है। तो इसका मतलब बहुत ही साथ है, जहां पर हम पहले बात कर रहे थे कि नहीं बैन हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, या फिर इसके ऊपर जो है वो जेल हो सकती है 10 साल की, कुछ इस तरीके की अलग अलग तरीके की न्यूज़ वगैरह निकल निकल कर आ रही थी अलग अलग जगहों से। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने तो यहाँ पर टैक्स लगाकर ये चीज़ बता दिया कि अब हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर जो वो लीगल कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत जल्दी जो रेगुलेशन वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर टैक्स लगाकर ये चीज़ बोल दिया है क्लियर क्लियर यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, कि यहाँ पर हम जो है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर तैयारी कर चुके हैं। और साथ में ही यहाँ पर जो है ये टैक्सेस वगैरह भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर जो है 30% टैक्स के साथ जो है वो खुश नहीं है, लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है। कम से कम हम कुछ तो आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ से, कि एक गवर्नमेंट जो है यहाँ से हमको जो है कम से कम ये क्रिप्टो करेंसीज को रिकॉग्नाइज कर रही है, उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, उस चीज़ पर टैक्स लगाने के लिए, यहाँ पर वाइट में इनकम शो करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए रेडी है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और उसके बाद जो अगला जो यहाँ पर पॉइंट है वो है नो डिडक्शन टू बी अलाउड एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए कोई भी बिजनेस होता है, लाइक अगर क्रिप्टो करेंसीज, कोई सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि क्रिप्टो ट्रेडर ही है और वहां पर वो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर कर ही पैसा कमाता है और उसको अपना बिजनेस बताता है कि दिस इज माय बिजनेस। लेकिन जब भी कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लेते हैं, लाइक मेरे को कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए हो सकता है कि मुझे लैपटॉप चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, या फिर मोबाइल फ़ोन चाहिए, कोई भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो है वे बिजनेस के खर्चे में इंक्लूड किए जाते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पर भी आप खर्चे में अगर आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी आपको डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। जनरली किसी और बिजनेस के अंदर ये जो सारे खर्चे होते हैं उनमें टैक्स रिबेट मिलती है, वो डिडक्शन में कैलकुलेट होता है।
लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। का मतलब है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको हटा के। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 1,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है और उसके ऊपर आपने 20% का प्रॉफिट कमाया, 200 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 200 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो उसमें से जो इन्वेस्टमेंट थी 1,000 रुपये, उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, उसको आप हटा सकते हैं एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट, उसको आप हटा सकते हैं। जो 200 रुपये आपने जो कमाए हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस तरीके से निकल के आई हैं सारा कुछ। लेकिन इसके अलावा कोई और खर्चा अगर आप जोड़ना चाहें अपने बिजनेस एक्सपेंस को दिखाकर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर नहीं जोड़ पाएंगे। इसके बाद जो एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है TDS ऑफ 1% लेवाइड ऑन ऑल ट्रांसफर्स ऑफ क्रिप्टोज, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कोई सा भी आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बाय सेल परचेज करते हैं तो उसके अंदर TDS पहले ही लग जाएगा। अगर आप कोई चीज़ ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर बाय सेल करते हैं तो 1% का जो TDS है, मतलब कि टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, जैसे ही आपने यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन किया उसी के साथ में ही वहाँ पर 1% का जो टैक्स है वो एक्सचेंज आपका काट लेगा TDS के रूप में, और वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा, जिसको आप बाद में टैक्स की जब आप फाइलिंग करते हैं, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उस समय पर इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम इसको रिटर्न ले सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। और इसके बाद आपको और भी सारी चीज़ें बता देते हैं जो कि यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं हमको। तो यहाँ पर लिखा गया सेकंड, मैंने एक और यहाँ पर उसी के साथ में एक और ट्वीट किया है क्योंकि एक में पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने नेक्स्ट में नीचे ही उसके जस्ट एक और ट्वीट किया है। ओनली क्रिप्टो लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट क्रिप्टो गेन्स फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम क्रिप्टोज। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं जिसमें से कि क्रिप्टो ट्रेडिंग भी जो है आपका कोई एक बिजनेस है, या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हैं वो आपका एक बिजनेस है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बिजनेस का लॉस दिखाया किसी और बिजनेस का और वो क्रिप्टो गेन्स के साथ आपने एडजस्ट कर लिया कि मेरे को दूसरे किसी बिजनेस में लॉस हुआ है और यहाँ पर क्रिप्टो में प्रॉफिट हुआ तो उसको बैलेंस कर दीजिए एक तरीके से, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपको क्लियर क्लियर जो है वो जो बैलेंस आप जो करेंगे, जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो क्लियर क्लियर सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो से क्रिप्टो पे ही होगा। मतलब अगर आपने 100 रुपये कमाए यहाँ पर बिटकॉइन को ट्रेड कर कर और साथ ही साथ अगर आपने 50 रुपये का लॉस कर दिया एथेरियम को ट्रेड कर कर, तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 50 रुपये कैलकुलेट होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर किसी और बिजनेस में आपने 50 रुपये का लॉस और कर दिया है और यहाँ पर आप चाहते हैं कि नहीं अब तो इसको इसको एडजस्ट कर लिया जाए वो 50 रुपये को और मेरा जो है वो जीरो कैलकुलेशन बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। आपको क्रिप्टो से क्रिप्टो पे ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो सेट ऑफ करना होगा। और इसी के साथ साथ ये भी चीज़ कही गई है कि जो क्रिप्टो लॉसेज है वो इसी साल तक ही यहाँ पर रहेंगे, अगले साल के लिए एडजस्टमेंट उन सब चीज़ों की नहीं होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें इसमें नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कही गई है। उसके बाद मैं आप सब लोगों को एक फाइनल पॉइंट और बता देता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा मूव होगा आरबीआई की तरफ से आने वाले समय के अंदर, मतलब कि इसी अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से 2022-23 वाला। उसमें ये चीज़ कही गई है कि आरबीआई अपना जो है, जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर आरबीआई है बेसिकली। तो ये जो आरबीआई है यहाँ पर बहुत जल्दी एक डिजिटल रुपी या फिर हम कहेंगे कि एक तरीके से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेकर आने के लिए तैयारी में है यहाँ पर। और वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत पहले से चर्चा में ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसी सारे कुछ प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है और बहुत जल्दी ये सब कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी हमको यहाँ पर अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि सारी कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज के इस बजट के अंदर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें जो है वो बताई हैं और ये सब कुछ चीज़ें टैक्स से रिलेटेड भी बताया। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग जो हैं वो खुश नहीं है 30% टैक्स को लेकर, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये चीज़ थोड़ा सा अभी ये चीज़ सोच रहे हैं कि अब इसका क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकता है कि 30% टैक्स ना दिया जाए और उन सब चीज़ों से। देखिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये अभी एक शुरुआत है एक रेगुलेशंस की तरफ जाने के लिए। आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें और होंगी। ऑफ कोर्स धीरे 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 चीज़ें जो है वो चेंजेस होंगे और डेवलपमेंट होंगे। धीरे धीरे कुछ और चेंजेस भी आ सकते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ रिबेट वगैरह मिल जाए, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हों, अभी वी कैन नॉट से। लेकिन कम से कम यहाँ पर एक शुरुआत तो हुई जहाँ पर कि हम सब लोग एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, जहाँ पर इस चीज़ का स्वागत करें हमारी गवर्नमेंट का कि यहाँ पर कम से कम कुछ चीज़ें तो हो रही हैं ऑफ कोर्स इस स्पेस के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर इन्होंने कुछ तो ऐसा कुछ किया कि हाँ अब हम खुल के कह सकते हैं कि येस वी आर अ क्रिप्टो ट्रेडर्स एंड हम लोग अब यहाँ पर क्लियरली आगे
एकदम खुल के बात कर सकते हैं कि येस वी आर पेइंग टैक्सेस एज वेल एंड दिस इज अ कंप्लीट वाइट कॉलर बिजनेस, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लियरली बात कर पाएंगे और इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पर टैक्सेस देकर एटलीस्ट हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और आने वाले वक्त के अंदर ऑफकोर्स कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ रिबेट वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि भविष्य में आए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सब लोगों से डिस्कशन करनी थी इसी वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यहाँ पर लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।